मेरे जो लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में मुझे दुख में, गरीबी में हर वक्त साथ दिए, उनको राम राम। सुरेश जी डोई निवाई, उनका भी राम राम। देवनारायण जी गुरु जी राम राम। और रूप सिंह जी भाई साहब कैंडी, उनको भी राम राम। मुरली जी भाई साहब राठौर, उनको भी राम राम। राम सिंह जी भाई साहब कटाना, उनको भी राम राम। और मैनेजर साहब उनियारा धूणी अलीगढ़ बैंक वाले, उनको भी राम राम। और मुकेश जी घास को राम राम। चेतराम जी पकड़वाड़, उनको भी राम राम। ऐसी बरियारा राम राम। गोपाल बशी राम राम। सभी को तहे दिल से राम राम। और 36 कौम के सिंगरों को राम राम। आपका भाई छोटा मंदराज दीवाना, गांव रजवाना। आपको तो पता है भाइयों, मैं बिना फालतू लाइफ नहीं आता, ना ही मैं कोई फेसबुक चलाता। मुझे इन चीज़ों का शौक नहीं फेसबुक का। मैं सिर्फ गाता हूँ, यूट्यूब पे मेरे सॉन्ग चढ़ते हैं। मैं लाइव तभी आता हूँ जब मुझे कोई परेशानी होती है। बात है साहब 23 तारीख, 23 तारीख को, 23 तारीख से दिन पहले की बात होगी। जो 23 तारीख को बंदा छूट गया था, उससे एक दिन पहले लोकेश गुजर बगावदा राम राम भाई, हमारी सुनिए भाई। जो एक पुलिस वाला है, अपनी समाज का है, उसने जो मेरा जो दोस्त था, वह मदद मांगने गया था थाने में, तो उसको सारी रात बेरहमी से पीटा, हवालात में रखा। वो छूटकर सुबह जमानत के मेरे पास आया 24 तारीख। देखो, मैंने पहले एक बात आपको बता देता हूँ, अगर लाइफ में उस बंदे का मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने कभी भी मेरी समाज को नीचे गिराने की कोशिश नहीं की है। ये बात मेरी तरफ से भगवान उसको भी खुश रखे। मेरी तो आत्मा यही कहती है, सबसे ज़्यादा खुश उसको रखे जो मेरे सबसे जितने भी दुश्मन हो उनको। मैं कभी ये चीज़ मेरे दिमाग में लाया ही नहीं। उससे पहले भी एक वो उसी बंदा, एक मेरे और दोस्त था सरदार गणेशगंज, उसको भी परेशान कर चुका था, बहुत भयंकर किया था वह बेचारा। देखो, मैं बजरी वालों के लिए हमेशा बढ़िया ही करता हूँ, सबसे मेरी कोई वो नहीं है। वो बजरी का धंधा करता है, सभी अच्छे हैं बेचारे, मेरे फैन हैं, हमारे गाने सुनते हैं, हम उनसे हमको सब्सक्राइबर मिलते हैं, तो उनके मैं हमेशा दिल में रखता हूँ उनको। तो उस छोरे ने मेरे को पूरी बात बताई, तो उस भाई साहब पुलिस वाले के पास मैंने फ़ोन किया। कुछ गाली गलौज उधर से हुई, कुछ इधर से हुई। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, पहले भी मेरे मकान पे फायरिंग की गई थी, और वह बंदा फायरिंग करके जाके यहाँ से भाग के और फाटक भी जाके फायरिंग की थी, फिर वो एक बजरी वाले के ऊपर। फिर प्रशासन ने उसको, हथियार बरामद हुए थे साथ में, तो हाँ, तो उस गैंग को प्रशासन ने 2 दिन में छोड़ दिया। चलो ये बात हो गई, हमारी माथा फोड़ी होगी, चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में शाम को घर आता हूँ, 7:30 बजे की बात थी। तो वो जो छोरा था मेरे साथ, वो तो नीचे बाइक खड़ी थी और मैं ऊपर चढ़ रहा था। चढ़ते चढ़ते अचानक मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, भाई चलो, प्रशासन ने गलती की या मैंने की, उसे कोई मतलब नहीं। भाई चलो, गलती मेरी मान लो, मेरी मान लो गलती। भाई क्या करें हम, भाई हर जगह पैसा चलता है, हम तो पैसा पैसा की जगह दे सकते हैं, चलो हमारी मान लो। अब वहाँ मैं ऊपर चढ़ता हूँ, तो चढ़ते टाइम में वो छोरा मेरे को बोलता है कि भाई साहब भाग, और मेरे पैर में चप्पल भी नहीं थी। तो मैं देखा तो वो बंदा के साथ में कम से कम नहीं तो 7-8 चोरे थे,
ये देवनारायण भगवान स्वयं वो भी कर सकता है। अगर वो ये कह देगा, अगर पूरी प्रशासन की गाड़ी होती ना, तो अगर प्रशासन की गाड़ी मुझे लेके भी जाती तो मुझे कोई दुख नहीं था। लेकिन प्रशासन गुंडे साथ में लाना ये कहाँ का कानून है, मैं से पूछ रहा हूँ। ये तो फिर जानलेवा हमला है ना। तो मैंने मेरी आंखों से देखा है। अगर वो बंदा देवनारायण भगवान के सामने खड़ा रह के कह देगा भाई मनराज पूरी गाड़ी में प्रशासन ही था, तो वो कहेगा जो करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन उस बंदों में कानसुआनी लकड़ी थी, और उस बंदे ने खुद ने बोला था कि ये बाउंड्री कूद के भाग रहा, फायर करो, फायरिंग करो। तो मैं वहाँ से जान बचा के निकल गया। निकलने के बाद मेरे दोस्तों के पास फ़ोन किया, मैं आज भी घर नहीं गया। तो मैं इस चीज़ को ऐसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मुझे ज़िंदगी जीने में इतनी तकलीफ मिल रही है। भाई ऐसा कोई समाज के लायक मैंने कोई ऐसी जगह हो जहाँ बताओ, जहाँ मेरे को याद किया गया वहाँ में एडवांस नहीं मिला। हमारे पास तो कला है, और कला से हमारा फैन है, फैन से हम जहाँ जाते हैं वहाँ पब्लिक भीड़ हो जाती है, तो अगले का काम हो जाता है। यही कर सकते हैं हम तो। सभी युवा भाइयों को राम राम। वहाँ से मैं निकल गया। निकलने के बाद में मैंने कल ये पोस्ट डाली। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आखिर ऐसा कैसा चलता रहा तो चली जाएंगे संसार को छोड़ के। क्या हुआ, देव भाई साहब चले गए, चल जाएंगे भाई। ये तो नहीं तो देखो, अब ये तो जिंदगी जीने में बहुत परेशानी हो गई। किस किस से माथा बड़ी करे बताओ। जब गाड़ी में कहाँ दिमाग लगेगा। आगे घर से बाहर निकलो तो मुंह बांध के निकलो। खुद की गाड़ी पर्सनल ले लिया, उसकी एक बार ये लोग पहचान कर लेते हैं, उसमें घूम नहीं सकते। तो ये काहे की जिंदगी है? रात को ये गुंडे गेट के बाहर घूमते हैं। इनका आज दिन तक प्रशासन कोई इलाज नहीं कर पाई है। उल्टा प्रशासन मुझे दोष देती है। तो मेरा कहना यही है, जो भी मेरे दोस्त थे निजी, उनको मैंने कॉल कर करके आज दिन भर से बता दिया, कम से कम 30-35 दोस्तों को। अगर मेरे साथ में बरवाड़ा क्षेत्र में या कहीं भी वारदात होती है, तो मेरी मौत का जिम्मेदार वो बंदा होगा जो जिस दिन मेरे घर पे गुंडा लेके आया था। मेरी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। मेरा मेरा परिवार के साथ कुछ हो गया। मेरा एक भाई पहले एक्सपायर हो गया, उसके 2 बच्चे, मतलब 2 भाई मेरे हैं, 2 बच्चा बच्ची मेरे हैं। हम लेट सेट भी आते हैं, गाते बजाते रहे। मेरा अकेले मेरा बूढ़ा बुजुर्ग पिताजी रहते हैं वहाँ, और मेरी मिसेज रहती है। तो हमेशा मतलब डर इतना हो गया कि आप पूछो मत इनकी सीमा। तो मेरी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा, वो इंसान जिसने मेरे पीछे मेरे मकान में, और इस चीज का चटमती जो मेरे मकान के पीछे थे वह गवाह है। भाई मंदराज किधरों के बगा था, और क्या बात थी ये बात। जब कोई इंसान को गाने बजाने से फुर्सत नहीं है, वो क्या किसी से क्यों माथा बड़ी करेगा बिना फालतू में। ऐसे मेरे भाइयों, सभी को राम राम, यही मेरा कहना है। भाई वो तो सरकारी आदमी। और लास्ट बात, अब लाइव खत्म होने का टाइम आ गया। लास्ट बात, आके मेरी जो भी फेसबुक देखो, सब कुछ मेरी फर्जी फेसबुक बना रखे हैं, लेकिन जियो जियो मुझे, तुम्हारे हाल काम तो आ रही है ना, लेकिन उसका कोई गलत इस्तेमाल मत करो। मुझे कोई मेरे इंस्टाग्राम में बन रहे हैं, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। आके आप गलत इस्तेमाल मत करना। अरे चल जाएंगे इधर, किसी दिन आप याद तो करोगे भाई था कोई मंदराज। और लास्ट एक काम, भगवान हमेशा जो मेरे को ये नेता लोग बेचारे समाज से समाज साथ दिया, इनको भगवान हमेशा आगे बढ़ते रहे, और अच्छी अच्छी वो मिले इनको तरक्की। मैं उसका नाम ले नहीं सकता, मैंने मेरे दोस्तों के पास चीज पूछा दी।
उस क्षेत्र में या कहीं भी झूठ तो बोलूंगा नहीं, मरते दम तभी बता के जाऊंगा, लेकिन अगर उस क्षेत्र में ज्यादातर मेरे साथ जो भी वारदात हुई ना, तो वो जिम्मेदार वो बंदा होगा उसकी। लास्ट बात, ये छोटा सा काम, मैं भी संगीत की दुनिया में आज 4 साल 4.5 साल से हूँ। अगर समाज को मंजूर हो तो बाबा कर्नल साहब की नेक कमाई, उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ किया। मैं तो नहीं पढ़ा, लेकिन पीछे वालों के लिए काम तो आएगा। तो मेरे से एक चीज थोड़ी बन फूक रही है, जो देवनारायण भगवान बरवाड़ा में मंदिर है, वहाँ मैं कर्नल साहब की मूर्ति बनाना चाहता हूँ। इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं रहेगा, ये मेरा पर्सनल रहेगा। अगर समाज साथ हो तो कभी भी वहाँ के जो कमेटी के लोग हैं, मुझे कोई राजनीति करने का शौक तो है नहीं। जैसे चेतराम भाई साहब, कोई भी, देवनारायण जी, गुरु पीटीआई जी, राम सिंह जी भाई, जो भी मतलब प्रधान जी, फौजी साहब, जो भी जगह बता देंगे, वहाँ मैं उस चीज को बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं वही चीज बनाऊंगा जो ऊटी टना में मूर्ति कर्नल साहब की बनी हुई है। देखो, जो साहब कहने में कोई वो नहीं है। 2 दिन बाद में कोई कदे यार मंदरा ने तो पैसों के चक्कर में छोटी सी मूर्ति बना दी, हम तो बाबा साहब की बड़ी बनाते हैं भाई। मेरे से तो ये बना रही है भाई। और सब भाइयों को राम राम, अच्छे रहो। अब क्या करें, जब तक जिएंगे जब तक जी लेंगे, करे भी क्या। तो ये सहयोग करना चाहते हैं नारायण भगवान की। एक दिन पहले मैंने वहाँ बात चलाई थी, जहाँ वो 5 आदमी जो मिट्टी का कह देगी, वहाँ मैं बना दूंगा। लेकिन बनाऊंगा वही जो टिटाना में देवनारायण भगवान के मंदिर बन रही है, वो मेरे से बना रही है। ये देवनारायण भगवान की राम राम। सभी भाइयों को, 36 बिरादरियों को जय गौ माता की, जय देवनारायण भगवान। सब कुछ रहे। अगर बुरा किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करो। ये बात है। सब कोई जो गलती हुई मेरे से लाइफ में, उसको एक बच्चा समझ के माफ कर देना।